नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। खबर बीसीसीआई के हवाले से आ रही है, जहां पर खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि 2 साल तक वो किसी भी खेल से जुड़ी हुई गतिविधि को या फिर किसी भी जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी है बीसीसीआई का, उसका इंटरव्यू या जो भी उनको खेल को लेकर जो उनको फैसिलिटीज मिलती है, जहां भी वो जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से, जो भी पत्रकारों को जो फैसिलिटीज मिलती है, उन सभी से उनको हटा दिया गया है और सीधे तौर पर उन्हें पूर्ण तरीके से अगले 2 साल के लिए बोरिया मजूमदार को बैन कर दिया गया है। बैन क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि हमारे एक खिलाड़ी यानी कि जो इंडियन क्रिकेटर हैं, जिनका नाम रिद्धिमान साहा है, आप सभी उनको जानते होंगे, विकेट कीपर और बैट्समैन वो है। और 2010 की बात की जाए तो उन्होंने एज ए टेस्ट खिलाड़ी डेब्यू किया था भारतीय क्रिकेट टीम में। उसके बाद वनडे भी खेला, उसके बाद T20 भी खेला, IPL में भी वो खेल चुके हैं। उनके साथ उनकी कुछ जो चीज़ें थी वो सार्वजनिक हो चुकी हैं। मैं बात क्या हुई थी पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद बैन करने का क्या बातें हैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात है कि रिद्धिमान साहा जो है, ये बताया जा रहा है कि इसी साल शुरुआत में उन्हें जो टेस्ट टीम थी इंडियन टीम की, उसमें सिलेक्ट होना था, उसमें उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट जो है ट्विटर के, उसे अपने ट्विटर हैंडल पर जो है वो उन्होंने पोस्ट किया। और उस ट्वीट में ये लिखा गया था, उस ट्वीट में ये बात थी कि जो बोरिया मजूमदार है वो रिद्धिमान साहा को कहते हैं कि आप मुझे इंटरव्यू दीजिए, आपको जो इंडियन टेस्ट टीम जो है उसमें जगह जो है वो नहीं मिली है और उसको लेकर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, आपकी बात जो है वो रखना चाहता हूं। इस चीज़ को लेकर जो है, क्योंकि रिद्धिमान साहा जो है उन्होंने इस पर ट्वीट में उनको कोई रीट्वीट नहीं किया, ना उन्हें कोई मैसेज किया, जिसको देखते हुए फिर से जो बोरिया मजूमदार है उन्होंने उनको फिर से मैसेज किया और उस मैसेज में उन्होंने बताया कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात का जवाब देने का क्या मतलब होता है। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उन्हें धमकी दे दी। मैं ये भी बता देता हूं जो मैसेज उनकी तरफ से आया था, जो रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया था, अगर ये मैं आपको दिखा पाऊँ स्क्रीन पर तो ये आप देख सकते हैं। ये वो मैसेज, क्योंकि रिद्धिमान साहा ने लिखा हुआ कि आफ्टर ऑल ऑफ माई contributions to Indian cricket, this is what I face from a so-called respected journalist. This is where the journalism has gone. और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया था वो ये स्क्रीनशॉट है, जो बोरिया मजूमदार ने उन्हें लिखा था कि डू एन इंटरव्यू विद मी विल बी गुड, इफ यू वांट टू बी डेमोक्रेटिक देन आई वोंट पुश, दे चूज वन विकेट कीपर, whoever is the best, you try to choose 11 journalists which is not the best according to me, choose whoever can help the most. और इसके बाद क्योंकि रिद्धिमान साहा की तरफ से कोई इनको जवाब नहीं किया तो उन्होंने एक और लास्ट में आप देख सकते हैं ये मैसेज, फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि यू डिड नॉट कॉल, नेवर अगेन विल आई इंटरव्यू यू, आई डोंट टेक इंसल्ट्स काइंडली एंड आई विल रिमेंबर दिस वॉज नॉट समथिंग यू। उसके बाद कुछ और भी शायद होगा, लेकिन इसको लेकर जो है जब ये खबर जो है वो बीसीसीआई तक पहुंची तो बीसीसीआई ने रिद्धिमान साहा से पूछा भी कि कौन वो जर्नलिस्ट है जिसने आपको इस तरह से बात कही है, जिसने आपको धमकाने की कोशिश की है। तो रिद्धिमान साहा ने उनको जो है नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं, बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, ICCI भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई से जो है वो घबराता फिरता है। और बीसीसीआई ने जब सारी पूछ पड़ताल की तो बोरिया मजूमदार का नाम जो है वो सामने आ गया, क्योंकि जिस तरह से ये स्क्रीनशॉट था इसी को उन्होंने बेस बनाकर एक टीम बनाई, जिस टीम ने पूरा देखा कि आखिर मैटर क्या है, क्या वो चीज़ें हुई, क्यों इनको ये चीज़ें आई, किसने ये भेजी, किस जर्नलिस्ट ने इनको इस तरह की बात कही है। तो एक टीम गठित की गई बीसीसीआई की तरफ से और जब चीज़ें सामने आई तो नाम आया बोरिया मजूमदार का। और इसके बाद क्योंकि ये चीज़ें सामने आ गई थी, जब रिद्धिमान साहा ने इसको सार्वजनिक कर दिया था इस मैसेज को, उसके बाद बोरिया मजूमदार ने ये भी चीज़ें कही थी कि रिद्धिमान साहा ने जो किया है वो सही नहीं है, अब उनको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा क्योंकि मैंने ऐसा मैसेज नहीं किया, ये तोड़ा मरोड़ा गया है रिद्धिमान साहा की तरफ से, ये मैसेज मेरा नहीं है, इसमें कुछ जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग की गई है, जिसको लेकर मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं वकील करूंगा और लीगल नोटिस जो है, लीगल एक्शन जो है वो रिद्धिमान साहा के लिए मैं लूंगा। लेकिन जब बीसीसीआई ने टीम गठित की और सारी चीज़ें जो है वो सामने आई तो अब ये सारा प्रूफ सामने आ चुका है कि हाँ, जो पत्रकार
खेल पत्रकार की बात करूं, बोरिया मजूमदार है, उन्होंने यही सेम मैसेज जो है वो रिद्धिमान साहा को भेजा था, जिसको लेकर अब साफ हो चुका है कि बोरिया मजूमदार जो है उन्होंने ये मैसेज किया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें 2 साल के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि वो अब किसी भी जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगा या बीसीसीआई का कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, इंडियन टीम का कोई क्रिकेट होगा, उसमें वो किसी भी तरीके की कोई भी खेल पत्रकार से, यानी कि खेल को लेकर जो भी पत्रकारिता वो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ना ही वो बीसीसीआई का कोई इवेंट होगा उसमें वो हिस्सेदारी कर पाएंगे, ना ही वो किसी खिलाड़ी जो रजिस्टर्ड खिलाड़ी है बीसीसीआई के उनसे वो गुफ्तगू कर पाएंगे, वो इंटरव्यू ले पाएंगे, और ना ही जो उनको एज ए पत्रकार जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी उन्हें मुहैया जो है वो नहीं होंगे। यानी कि पूर्ण रूप से उन्हें पूरे तरीके से 2 साल तक बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की बात, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की हरकत उन्होंने एक क्रिकेटर के साथ की है, क्रिकेटर के साथ की है, उसको लेकर बीसीसीआई काफ़ी ज़्यादा खफा हुई है। और क्योंकि जिस तरह से रिद्धिमान साहा ने जब ये मैसेज जो है वो फ्लैश किया था अपने सोशल मीडिया पर, वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए, हरभजन सिंह की बात की जाए, बहुत सारे क्रिकेटरों ने उनसे बातचीत की और कहा था कि आप नाम जो है वो भी उस पत्रकार का बताइए जो आपके साथ इस तरह की बात कर रहा है, जो आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रिद्धिमान साहा ने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात आगे बढ़े, लेकिन ये बात मुझे खाई जा रही है। लेकिन जब बीसीसीआई के सामने ये बात आई तो बीसीसीआई ने फिर अपनी तरफ से पूरी इसकी तहकीकात की, इसकी तह तक पहुंचा, और जो नाम आया बोरिया मजूमदार का, उनसे ही बातचीत की और सच्चाई सामने यही आई कि हाँ, मैसेज यही था और यही बोरिया मजूमदार ने मैसेज किया था। और अब उन्हें सीधे तौर पर बैन जो है वो बीसीसीआई की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि अब वो 2 साल तक बीसीसीआई के किसी भी इवेंट, किसी भी खिलाड़ी या किसी भी जो भी उन्हें सहूलियत मिलती थी उसमें वो शामिल नहीं हो सकते, और जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती थी उससे भी उन्हें महरूम रखा जाएगा आने वाले 2 सालों तक। और बोरिया मजूमदार की बात की जाए, क्योंकि वो भी बहुत बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े जो है वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, और ये भी बात देख लें क्योंकि बोरिया मजूमदार जो है वो भी कलकत्ता से, और रिद्धिमान साहा की बात की जाए तो वो भी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। जिस तरह के विवाद सामने आया था, फरवरी की बात की जाए तो 19 फरवरी को रिद्धिमान साहा ने ये जो मैसेज था इसे सोशल मीडिया पर फ्लैश किया था, और उसके बाद से ही ये चीज़ें निकल के आ रही थी। तब से ही बीसीसीआई ने स्टैंड ले लिया था कि इसमें जो भी क्लैरिफिकेशन आएगी, जो भी बात निकल के आएगी, उसके बाद हम अपना अगला एक्शन जो है वो लेंगे, और आज के दिन वो एक्शन ले लिया गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।